सुधा वर्मा परिवार की बहू और अनुज की पत्नी है। परिवार में सुधा के अलावा सास निर्मला जी, ससुर केशव जी और एक देवर आशीष है। सुधा और अनुज के 2 बच्चे हैं, रीशु बेटा और रावी बेटी। रावी अभी सेकेंड स्टैंडर्ड में है, वहीं रीशु ने इसी साल स्कूल जाना शुरू किया है। निर्मला जी भी समझदार महिला है जो सुधा की पूरी मदद करती है। साथ ही रीशु और रावी का भी एक अच्छी दादी की तरह बहुत ध्यान रखती है। कुल मिलाकर ये एक हंसता खेलता परिवार है। आज केशव जी की बड़ी बहन उनसे मिलने के लिए गांव से आ रही थी। केशव जी बहुत उत्साहित है। केशव जी अपनी बड़ी बहन को बहुत मानते थे। वे काफ़ी समय बाद यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आ रही थी। आखिरी बार तो अनुज की शादी में ही रुकी थी, इसीलिए सुधा ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। बस इतना पता था कि बुआ जी यूँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े पुराने ख्याल रखती है। रविवार का दिन था तो सब लोगों की छुट्टी थी। अनुज बुआ जी को लेने स्टेशन गया हुआ था तो पीछे से निर्मला जी और सुधा जी ने उनकी पसंद का नाश्ता तैयार कर लिया। अनुज बुआ जी को लेकर घर आया तो सभी ने उनके पैर छुए। बुआ जी बच्चों को देख करके बहुत खुश हुई और अपने पोते पोतियों को खूब आशीर्वाद दिया। नाश्ता वगैरह करते बुआ जी केशव के पास बातें करने बैठी। उधर निर्मला जी और सुधा ने मिलकर के दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। अब दोपहर को सब लोग खाना खाने बैठे। तब सुधा तो गरम गरम रोटियां उतार रही थी और निर्मला जी उसे परोस रही थी। जब सबने खा लिया तो सुधा और निर्मला जी भी साथ खाना खाने बैठ गई। आशीष घर पर नहीं था तो उसने के लिए निर्मला जी ने आटा रखवा दिया कि जब वहाँ आएगा तो गरम गरम रोटियां सेंकर खिला देंगे। थोड़ी देर बाद आशीष घर आया और आते ही बुआ जी के पैर छुए तो बुआ जी ने उसे बहुत आशीर्वाद दी। आशीष ने कहा, भाभी जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लग रही है। सुधा ने कहा कि अभी रुको, बस फटाफट गरम रोटियां बना देती हूँ। सुधा गरम गरम रोटियां बनाकर आशीष को परोसने लगी। निर्मला जी की आदत थी कि वह आटा उतना ही लगवाती थी जितना कि लोग खा सके। इसी कारण सुधा जब आखिरी रोटी सेंक कर लाई तो बुआ जी ने उसे टोक दिया, ये क्या सुधा, तुम आशीष को आखिरी रोटी दे रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या कि इस तरह घर के पुरुषों को और बच्चों को आखिरी रोटी नहीं दी जाती? आशीष ने कहा, बुआ जी अब कहाँ अलग से एक रोटी का आटा लगेगा, कोई बात नहीं, खाने दो, है तो रोटी ही ना। और रोटी लेकर के खाने लगा। बुआ जी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने निर्मला जी से कहा कि आखिरी रोटी तुम घर के पुरुषों को क्यों देती हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में रिवाज है कि आखिरी रोटी पुरुषों बच्चों को नहीं दी जाती, बल्कि घर की औरतों वो रोटी खाती है। निर्मला जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बात को टाल दी, यह कहकर कि जीजी आगे से ध्यान रखेंगे। दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल से आए तो तब तक सब लोग खाना खा चुके थे। निर्मला जी ने रोज की तरह ही आटा रख दिया था। बच्चे जब घर आए तो उन्होंने कहा, दादी बहुत भूख लगी है। तो निर्मला जी ने कहा कि बेटा फटाफट से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। निर्मला जी अपने पोते पोतियों को गरम गरम रोटियां सेंकर खिलाने लगी। और फिर वहीं आखिरी रोटी का तमाशा। बुआ जी ने फिर निर्मला जी को टोक दिया कि निर्मला, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि बच्चों को आखिरी रोटी मत दिया करो। कोई बात नहीं जीजी, अभी तो मैं भूल गई, आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर निर्मला जी ने बात आई गई कर दी। लेकिन रात को बुआ जी ने दोबारा टोक दिया क्योंकि अनुज बाहर था, वो खाने के टाइम पर नहीं आ पाया। तो अपनी आदत अनुसार निर्मला जी ने उसके लिए आटा रखवा दिया।
जब अनुज आया तो सुधा ने गर्मा गर्म रोटियां सेंक कर परोसी, पर बुआ जी तो जैसे सब कुछ ध्यान रख रही थी। जैसे ही सुधा आखिरी रोटी लेकर आई, उन्होंने झट से कह दिया, अरे सुधा, कितनी बार कहा है तुमसे कि ये आखिरी रोटी तुम कभी भी बच्चों को या घर की पुरुषों को मत दिया करो। पर बुआ जी, इससे क्या होता है? रोटी तो उसी आटे से बनी है। हाँ, रोटी उसी आटे से जरूर बनी है, लेकिन आखिरी रोटी पुरुषों या बच्चों को नहीं देनी चाहिए। पर बुआ जी, इसका कारण क्या है, वो तो बताओ। अरे बेटा, आखिरी रोटी खाने से बुद्धि भी पिछड़ी होती है। पर बुआ जी, आखिरी रोटी और पिछड़ी बुद्धि का क्या लेना देना? देख बेटा, ऐसा है, आखिरी रोटी खाना हो तो तुम लोग खा लो, औरतें खा सकती है, पर घर के पुरुष और बच्चे नहीं खा सकते। तुम्हारे घर में 2-2 औरतें हैं, क्या वो ये रोटी नहीं खा सकती जो तुम लोगों को खिला रही हो? केशव जी तो इसी देर से सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कहा, क्यों जीजी, औरतों को बुद्धि की जरूरत नहीं है? एक कैसी बात कर रही हो? आखिरी रोटी का भला बुद्धि से क्या लेना देना? बुआ जी ने कहा, देख, औरतों को तो घर संभालना होता है, पर आदमी को तो बाहर जाकर कमा कर लाना होता है, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो उन्हें आखिरी रोटी क्या देना? माँ बाबा भी तो निकालते थे आखिरी रोटी, हमें तो कभी वो आखिरी रोटी नहीं देते थे। हम लोगों को तो माँ चूल्हे पर गरम गरम रोटी सेंक कर देती थी, तो आखिरी रोटी खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और मैं तो माँ को भी आखिरी रोटी कभी खाते नहीं देखा। गांव में माँ बाबा आखिरी रोटी इसलिए रखते थे कि वो रोटी चौकीदारी करने वाले कुत्तों को दे दिया जाए, क्योंकि वे उसे अपने घर का ही सदस्य मानते थे। मैं तुझसे बड़ी हूँ, लेकिन तू मुझे ही समझा रहा है जैसे तुझे बहुत पता है। हाँ जीजी, क्योंकि आपकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता। माँ बाबा के साथ सबसे ज़्यादा मैं रहा हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि ये कोई रिवाज नहीं है। कई बार हम कुछ चीज़ों को जाने बिना ही उसे रिवाज का नाम दे देते हैं, चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी हो। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे तो जो लगा मैंने वो कहा। सबके अपने घर का सिस्टम है। तेरी बात पर मैं अपने घर का रिवाज नहीं बदलूंगी, तेरे घर का तू जाने। बुआ जी ने हाथ खड़े करते हुए कहा। फिर क्या बुआ जी, जल्दी बताओ, सुधा कब से आखिरी रोटी लेकर खड़ी है। खाऊं कि नहीं खाऊं? अनुज ने कहा। हाँ हाँ, खा ले, मुझसे क्या पूछ रहा है? जो तुम्हारे घर का सिस्टम है वो कर, बुआ जी ने कहा। पर खुद को बदलना उन्होंने मुनासिब न समझा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।